सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण यव भवनयमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग्य निधान सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ की जय, जय ब्रह्मचारिणी की जय। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ है। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम्हें बसब, जेहि आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवान। व्यापहि तहाँ नय विधा जो जान एक प्रचंत सियावर रामचंद्र की जय, काकभुसुंडी की जय। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन यानी 400 कोस तक अविधा या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हाहि न व्यापहि काऊ। राम रहस ललिता विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य या गुप्त मम्र के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बीनु श्राम तुम जानब सब सोऊ, नित नवनेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनी मुनि आशीष सुनो मति धीरा, बाहर गिरा भई गगन गंभीरा। एम वास्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगति कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही यानी सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी न भगीरा हर्षा मोहि भायऊ, प्रेम मगान सब संशय गायऊ। करी बिनती मुनि आय सुध पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनकी चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसात मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प सतयारु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए।
करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनाहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी को के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामापुर रहऊ, शिशु लीला बिलो की सुख लहाऊ। पुनि उर राखी रामा शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊ खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षी राज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। गाथा सकाल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जहि कारण पाई। कहु तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे ताते, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयो राम पदने, निज प्रभु दर्शन पाए गए सकल सन देह। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। भगति पक्ष हठ करी रहे दीन ही महाऋषि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायु देखू भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप हो तो देखिए। जयासी भगत जानी परिहराही, केवल ज्ञान हेतु शर्म कराही। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए शर्म या साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सोनो खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आनऊ पाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करानी। हे पक्षी राजे सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले या अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सोनी भसु भुसोंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु ममाउर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम ही कृपाल है विश्रामा। एक बात प्रभु पूछौ तो ही, कहू बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी की पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहाहि शांत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम हसन कहु गोसाई, नहीं यार आदर हु भगति किनाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भागति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनी उरगारी बचन सुख माना, सादर बोले उ कागसु जाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी ने कुछ सुख माना और आदर के साथ कहा, भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हराहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवार। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, आबला बाल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान, वैराग, जोग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। आबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति या जन्म से ही जड़ या मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त माति धीर। न तो कामी विश्यावस विमुख, जो पद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, हे रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय 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 भोलेनाथ की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।